अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ मीनोपॉज। मीनोपॉज बेसिकली क्या है? ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर ख़वातीन में होना एक आम सी बात है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो ओवुलेशन है वो रुक जाती है, जो आपकी फर्टिलिटी है यानी कि जो अंडे बनाने की सलाहियत है वो आपकी ओवरीज में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है। अब पता कैसे चलेगा है कौन सी स्टेज में मीनोपॉज स्टार्ट होता है? दैट इज़ अबव 40, यानी कि जब आप 40 प्लस होते हैं, 40, 45 या मैक्सिमम जब आप 50 तक पहुंच जाते हैं तो आपका जो मीनोपॉज का स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें होता क्या है नॉर्मली, अब इसमें जो आपकी जो ओवरीज हैं वो अंडे बनाना यानी कि जो एग्स बनाना है वो स्टॉप कर देती हैं। इन शॉर्ट कि आपकी जो फर्टिलिटी है फीमेल के अंदर, फर्टिलिटी की जो पावर है वो रुक जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमारी फीमेल को पता चल जाएगा कि वो उनका जो मीनोपॉज स्टेज है वो आने वाला है या आ चुका है? तो सबसे जो पहला सिम्टम है वो ये कि हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप जब रात को सो रही होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, यानी कि आपको सोते वक्त बहुत ज़्यादा बेसुकूनी महसूस होगी, ठीक से नींद नहीं आएगी। सेकंड नंबर पे जो सिम्टम आ जाता है वो ये कि एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी झुर्रियाँ आने लग जाएंगी फेस पे, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ढीली ढीली महसूस होगी। और उसके जो अलावा जो थर्ड नंबर पे जो सिम्टम आ जाता है कि आपको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फील होने लग जाएगी, यानी कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, आप थका थका महसूस करेंगी, आपको मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जान बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लास्ट नंबर पे जो सिम्टम आ जाता है वो आपकी आईसाइट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, यानी कि आपको धुंधला सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत सी फीमेल्स में मोतिये की भी शिकायत हो जाती है या उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा फीक हो जाती है। ये हमारे सिंपल जो सिम्टम्स हैं जो कि मीनोपॉज के होते हैं, यानी कि ये आप अगर सिम्टम्स को अपने मद्देनज़र रखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मीनोपॉजल स्टेज आने वाला है या आ चुका है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं, मीनोपॉज के भी स्टेजेस होते हैं, तो ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप मीनोपॉज से सफ़र करिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेज आता है दैट इज़ पेरीमीनोपॉज। अब पेरीमीनोपॉज में क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं, कभी आपको आ रहे हैं कभी आपको नहीं आ रहे, या जो आपका जो पीरियड्स का फ्लो है, ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रुक रुक के आ रहा है। सेकेंड नंबर पर जो स्टेज आ जाती है दैट इज़ मेनोपॉज, यानी कि अब आपके पीरियड्स रुक चुके हैं, अब आपके पीरियड्स हार्मोनल फ्लक्चुएशन भी बंद हो गई और पीरियड्स भी बिल्कुल रुक चुके हैं, यानी कि और ये जो है 40 या 45 की एज में मैक्सिमम ये वाली स्टेज आ जाती है। लास्ट पे जो आपकी जो स्टेज आती है दैट इज़ पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज में आपको सारे साइंस एंड सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं, यानी कि एजिंग भी होने लग जाएगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होने लग जाएंगी, साथ ही साथ आपको जो भी हॉट फ्लैशेस या आपकी जो बॉडी में जो क्रैम्प्स या मसल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ आपको पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में होने लग जाएंगे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हम इसको डाइट से किस तरह से, हम इसको क्योर तो नहीं कह सकते, हम इसको क्योर तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम इसको ओवरकम ज़रूर इसके सिम्टम्स को कर सकते हैं। तो हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन हमें करनी चाहिए? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको अपना स्लीप साइकिल बेटर करना है, यानी कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है। जितनी ज़्यादा आप अच्छी नींद लेंगी, पुरसकून नींद लेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप फोलेट यानी कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें, आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और साथ ही साथ आप कैल्शियम या विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके अलावा जो डाइट में आपने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, जिसमें आपकी योगर्ट आ जाती है, चीज़ आ जाती है, एग आ जाता है, मिल्क आ जाता है। मिल्क आपने कोशिश करनी है कि आप स्किम मिल्क या फैट फ्री मिल्क का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास पल्सेस हैं, यानी कि जो हमारे पास ग्रेन्स के जितने भी ऑप्शंस आ जाते हैं उनके अंदर विटामिन B चेन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, यानी कि जितने भी हमारे पास विटामिन B आ जाते हैं, विटामिन B12 है, थायामीन है, विटामिन B6 है, B1 है, B2 है, हमारे पास हर तरह के जो विटामिन B की चेन है वो हमारे पास ग्रेन्स के अंदर मौजूद होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। और उसके अलावा नट्स में और सीड्स में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन जो हमारे पास सीड है दैट इज़ चिया सीड। चिया सीड का इस्तेमाल आप लाजमी करें, आप एम्प्टी स्टमक करें बिफोर ब्रेकफास्ट, तो उससे आपको बहुत अच्छा जो फ़र्क है अपनी बॉडी के अंदर महसूस होगा। और उसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि जितनी आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। प्रोसेस्ड या रिफाइंड जितनी भी आप चीज़ें हैं उनको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।